Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. It's your English teacher here, Miss Natasha, and this is your unit lesson number 5 and page number 27, and it's your lecture number 10. पिछले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था कि काजी और उस बूढ़े सिपाही के दरमियान बहस होती है कि काजी इस बात से बहुत ही खफा होकर उससे कहता है कि आपको शर्मिंदा होना चाहिए जब वो इस अपने वफादार घोड़े को यूज़लेस नाकारा कह रहे होते हैं। तो इस बात पे काजी उनसे बहस करते हैं बूढ़े सिपाही से, और उनको आखिर में ये बताते हैं कि आपके बूढ़े घोड़े ने बादशाह तक इल्तजा भेजी है या इल्तजा की है बादशाह को इंसाफ के लिए, अपील्ड टू द किंग फॉर जस्टिस। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। एंड ही शैल हैव टू, एंड ही शैल हैव टू, ही शैल हैव टू मतलब किसकी बात करें, और बादशाह को इंसाफ देना होगा। यू शैल बिल्ड अ गुड वार्म स्टेबल फॉर द हॉर्स एंड फीड हिम प्रॉपरली एवरी डे। आपको एक गर्म तबेला बनाना होगा, तबेला बनाना चाहिए, और उसे मुनासिब तरीके से हर रोज़ खाना खिलाना चाहिए। एंड आई शैल सी दैट यू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, और मैं ये देखूँगा कि आप मेरे हुक्म की तामील कर रहे हैं। ऑल द पीपल चीयर्ड, सारे लोग बहुत ही खुश हुए। बट द नाइट हेल्ड हिज हेड डाउन, लेकिन उस सिपाही ने अपना सर झुकाए रखा, इन शेम शर्मिंदगी में। उस सिपाही ने अपना सर झुकाए रखा शर्मिंदगी में। एंड व्हेन द किंग हर्ड ऑफ इट, और बादशाह ने जब ये बात सुनी, ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड सेड, और उन्होंने कहा, वेल डन, बहुत खूब। इवन द एनिमल्स इन माई किंगडम गेट जस्टिस, यहाँ तक कि जानवरों को भी मेरी सल्तनत में इंसाफ मिलेगा। ये दिस लेसन इज़ रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। ये लेसन किसने लिखा है? H.W. लॉन्गफेलो ने। इनके राइटर का नाम क्या है? H.W. लॉन्गफेलो। मैं ज़ोर क्यों दे रही हूँ बच्चों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये हो सकता है एग्ज़ाम में कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, द बेल ऑफ आर्टी। तो आपने बताना है H.W. Longfellow is the writer of this lesson और chapter The Bell of Arty। तो हमें इस लेसन से क्या सबक मिलता है बच्चों? हमें इस लेसन से ये सबक मिलता है कि किंग जॉन बहुत ही काइंड हार्टेड थे, और ना कि सिर्फ काइंड हार्टेड, ही वॉज ऑलवेज वरिड अबाउट हिज पीपल। हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे कि कभी कभार उनकी इतनी देखभाल के बावजूद भी कभी कभार उनके लोगों के साथ दगाबाजी होती थी, बेईमानी होती थी, बुरा सलूक होता था। तो आखिरकार उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने बाज़ार में जाके उस प्लेस पे घंटी लगा दी जहाँ पे गरीब भी पहुँच सकता है, कोई भी शख्स वहाँ पे घंटी बजा सकता है। उस घंटी को बजाने पे फ़ौरन इंसाफ दिया जाएगा। और यहाँ तक कि सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों के लिए भी उनके दिल में बहुत ज़्यादा ख़याल था, बहुत ही ज़्यादा जानवरों के लिए एहसास था। और ये बात सिर्फ उनमें नहीं थी, बल्कि अगर सब इस पॉइंट पे गौर करें तो ये बात उनके जजेस में थी कि वो कितने फेथफुल थे, कितने वफ़ादार थे, कितने ट्रस्टवर्दी थे, कितने भरोसेमंद थे कि बादशाह को इस बात का पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपना फ़र्ज़ समझते हुए वो जज वहाँ पर पहुँचा और उसने वो सब किया जो बादशाह उसे पहले हुक्म देता अगर वो बादशाह से बात करता। लेकिन वो काजी बहुत ही समझदार था। तो इसका मतलब कि हमें अपना फ़र्ज़ हर हाल में निभाना चाहिए, अदा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमें जब हमारे बड़े कोई काम हमारे ज़िम्मे लगाएंगे, या हमारे टीचर्स या हमारे कोई भी रिलेटिव्स या कोई भी एल्डर्स हमें कोई काम याद दिलाएंगे तो तब जाके हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। नहीं, देखिए, कोई मजबूरी है एक अलग बात है, अब हेल्दी नहीं है एक अलग बात है, खुदा न ख्वास्ता कोई एमरजेंसी कोई और सिचुएशन है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और कोई और एक्टिविटीज़ भी नहीं, तो अपने काम से जी ना चुराएं। ज़रूरी नहीं कि आपको अलग से बुलाकर कहा जाए, बल्कि आप अपनी ड्यूटी को हमेशा फ़र्स्ट प्रायोरिटी दे के उसे ख़ुद अदा करें, और जब वो अच्छे से अदा हो जाए तो जाके इन्फॉर्म कर दें, ताकि आपके बड़ों को ये एहसास हो कि जो सबक जो सीख उन्होंने आपको दी, आप उस पर अभी तक आपने अमल जारी रखा हुआ है। तो हमें ये सबक मिलता है कि हमें स्लैकिंग नहीं करनी चाहिए अपनी ड्यूटी से, अपने फ़र्ज़ से काम चोरी नहीं करनी चाहिए, अब जी नहीं चुराना चाहिए।
سو دس واز دا ہول لیسن. ہمارا یونٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اور آلموسٹ ہم ٹرم بھی کمپلیٹ کرنے والے ہیں. سو وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.